गुड मॉर्निंग। 11th क्लास चैप्टर 5 लगभग काफी हद तक कवर हो चुका है। फ्रूट्स के थोड़े से जो टाइप्स हैं वो अपन आज समझेंगे, और आज हम टर्मिनोलॉजी एंड जो सिंबल्स हैं, फ्लोरल फॉर्मूला और फ्लोरल डायग्राम बनाने के, वो भी स्टार्ट कर देंगे। और इस वीक में ये चीजें समझेंगे, तो ये आपके लिए नई भी है, इंपॉर्टेंट भी है, और आगे इन फ्यूचर आफ्टर 12th भी काम आने वाली है। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप रेगुलरिटी रखें, ठीक है। चलिए फटाफट से बच्चों, मैंने आपको बताया था कि जो फ्रूट्स हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं: सिंपल फ्रूट, एग्रीगेट फ्रूट एंड मल्टीपल फ्रूट। बच्चों जो सिंपल फ्रूट्स होते हैं वो मोनोकार्पिलरी या मल्टीकार्पिलरी सिनकार्पस जो है फीमेल पार्ट है, उससे ये बनते हैं, डेवलप होते हैं। जबकि जो एग्रीगेट फ्रूट्स हैं मल्टीकार्पिलरी एपोकार्पस जो फ्लावर होते हैं उनसे ये डेवलप होते हैं। और जो मल्टीपल फ्रूट्स हैं ये पूरे के पूरे इन्फ्लोरेसेंस से डेवलप होते हैं। सिंपल फ्रूट में भी मैंने 2 पैटर्न बताए थे, ड्राई एंड फ्लैशी। बच्चों ड्राई मैंने जब एक्सप्लेन किया था तो उसमें 3 टाइप थे: डेहिसेंट, साइजोकार्पिक एंड इनडेहिसेंट। तो लगभग मैंने सारे एक्सप्लेन कर दिए थे। साइजोकार्पिक के अंदर एक टाइप था बच्चों जिसका नाम है लोमेंटम। तो जो लोमेंटम टाइप है उसका जो फ्रूट है वो कुछ इस तरीके से होता है, ट्रांसवर्स। उसमें ये देखिए बच्चों, ये डायग्राम देखिए आप। तो ये जो पैटर्न है फ्रूट का, इसे हम लोमेंटम कहते हैं, जो कि साइजोकार्पिक ड्राई फ्रूट का पैटर्न है, ठीक है। फिर हम कर रहे थे फ्लैशी फ्रूट। फ्लैशी फ्रूट में लगभग मैंने फॉर्म तक करवा दिया था आपको। इसमें एक रह रहा है एम्फीसार्का। फ्लैशी, सिंपल, फ्लैशी, तो सिंपल फ्लैशी में बच्चों हमने किया था, सारे कर लिए थे। एक और रह रहा है एमसी सार्का। तो ये इसका एग्जांपल वुड एप्पल है। तो इसमें जो पेरिकार्प है वो हार्ड होता है, वुडी होता है, ठीक है ना। तो डायग्राम कुछ इस तरीके से है इसका। ये देखिए बच्चों, ये जो फ्रूट का टाइप है ये एमसी सार्का है, और ये वुड एप्पल जो है उसमें देखने को मिलता है। और जो पेरिकार्प है इसमें हार्ड और वुडी होती है। ओके बच्चों, चलिए। तो ये जो टाइप है ये सिंपल जो फ्रूट्स हैं उनके टाइप से ये सब कंप्लीट हो चुके हैं। सेकंड टाइप है एग्रीगेट फ्रूट। सेकंड जो टाइप है फ्रूट्स में, दैट इज द एग्रीगेट फ्रूट। यस बच्चों, एग्रीगेट फ्रूट्स में मैंने आपको बताया ये मल्टी कार्पिलरी एपोकार्पस फ्लावर से ये डेवलप होते हैं। एंड इनमें बच्चों फ्रूटलेट्स के बंच पाए जाते हैं। ईच कार्पेल एक फ्रूट में डेवलप हो जाता है, तो वहां पर बंच ऑफ फ्रूटलेट्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसमें 4 टाइप है। इन्हें इस बंच को इटेरियो कहते हैं,
इटेरियो ऑफ बेरीज, इटेरियो ऑफ बेरीज, सेकंड इटेरियो ऑफ एकीन्स, इटेरियो ऑफ एकीन्स, थर्ड है इटेरियो ऑफ फॉलिकल्स, और फोर्थ है इटेरियो ऑफ ड्रूप, इटेरियो ऑफ ड्रूप। ध्यान से देखिए बच्चों, मैं फिर से कह रहा हूं, एग्रीगेट फ्रूट नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें जो कई सारे कार्पेल हैं वो फ्री होते हैं और उनसे फिर फ्रूट डेवलप होता है। तो ईच कार्पेल से एक फ्रूट डेवलप हो जाता है और ये फ्रूटलेट्स के बंच के फॉर्म में होते हैं, एग्रीगेशन के फॉर्म में होते हैं। ओके, तो इस बंच को या इस ग्रुप को इटेरियो कहते हैं। क्या कहते हैं? इटेरियो कहते हैं। तो यहाँ पर 4 पैटर्न है। अगर बेरीज का ग्रुप है तो इटेरियो ऑफ बेरीज, अगर एकिन्स फ्रूट्स का ग्रुप है तो इटेरियो ऑफ एकिन्स, अगर फॉलिकल्स का ग्रुप है तो इटेरियो ऑफ फॉलिकल्स, एंड ड्रूप्स का है तो इटेरियो ऑफ ड्रूप। अंडरस्टूड? तो ये पार्ट था एग्रीगेट फ्रूट्स का। ठीक है, थर्ड लेते हैं हम। थर्ड लेते हैं चलिए बच्चों, थर्ड टाइप है मल्टीपल फ्रूट्स। मल्टीपल फ्रूट्स में मैं डायग्राम बना देता हूं बच्चों। इसमें 2 पैटर्न हैं।
यस, 11th क्लास आपके सामने दो स्केचेस मैंने ड्रॉ किए हैं। थर्ड टाइप है फ्रूट का, वो है मल्टीपल फ्रूट। यहाँ बच्चों मल्टीपल फ्रूट्स का मीनिंग ये है, मल्टीपल फ्रूट्स का मीनिंग ये है कि जो कंप्लीट इन्फ्लोरेसेंस है, कंप्लीट जो इन्फ्लोरेसेंस है उसी का फ्रूट में डेवलप हो जाना, तो इसे हम क्या कहते हैं, मल्टीपल फ्रूट कहते हैं। ठीक है, तो एक तो इसमें दो पैटर्न है, एक तो है सोरोसिस। एक बच्चों आप अपने पूरे नाम से आया करें। ये लक्ष्य है, लक्ष्य कौन है भाई? तो बच्चों मल्टीपल फ्रूट्स डेवलप्स फ्रॉम कंप्लीट इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस कहते हैं फ्लावर के पूरे अरेंजमेंट को एक्सिस के ऊपर, तो जितने भी फ्लावर्स हैं उन सबसे जो है फ्रूट डेवलप हो जाता है, तो इसे हम मल्टीपल फ्रूट कहते हैं। सोरोसिस के अंदर कंप्लीट इन्फ्लोरेसेंस डेवलप होता है, तो ये इस तरीके से ये रैकिस है और ये पेरियांथ है। पेरियांथ आपको पता ही है कि किसी फ्लावर के अंदर अगर सेपल एंड पेटल सेम कलर के हैं तो उन्हें हम पेरियांथ कहते हैं। ये ओवरी है और ये जो है सोरोसिस है। ये सेकंड जो टाइप है इन मल्टीपल फ्रूट्स का, साइकोनस है। हाइपेनथोडियम, हाइपेनथोडियम एक इन्फ्लोरेसेंस का टाइप है, तो कंप्लीट हाइपेनथोडियम का फ्रूट में डेवलपमेंट हो जाना, इसे हम क्या कहते हैं, साइकोनस कहते हैं। तो ये साइकोनस पैटर्न है, ये सीड्स हैं बच्चों। ठीक है, तो ये बच्चों टाइप ऑफ फ्रूट्स हैं जो कंप्लीट होते हैं। मैंने आपको लास्ट क्लास में मैंगो का डायग्राम बना के बताया था, तो मैंगो का जो फ्रूट है वो ड्रूप है। वो क्या है, ड्रूप है। तो उसके सबसे आउटर वॉल जो है वो एपिकार्प है। बीच का जो फ्लैशी गूदेदार पार्ट है, जो खाने वाला पार्ट है, उसे हम मीजोकार्प कहते हैं। और इनर लेयर को एंडोकार्प कहते हैं, जो कि सीड के ऊपर पाई जाती है। ओके, तो मैंगो का फ्रूट भी मैंने ड्रॉ करके समझाया था। फटाफट से मैं टर्मिनोलॉजी और सिंबल्स एक्सप्लेन करूंगा। चलिए बच्चों फटाफट से फ्लोरल फॉर्मूला एंड फ्लोरल डायग्राम की टर्मिनोलॉजी समझ लेते हैं। फ्लोरल फॉर्मूला एंड फ्लोरल डायग्राम। टर्मिनोलॉजी एंड सिंबल्स एंड सिंबल्स। ध्यान से देखिए बच्चों। बच्चों फ्लोरल फॉर्मूला क्या है? फ्लोरल फॉर्मूला क्या है? बच्चों फ्लोरल फॉर्मूला किसी भी प्लांट का, किसी भी प्लांट का जो सिंबॉलिक कंप्लीट डिस्क्रिप्शन होता है उसे हम फ्लोरल फॉर्मूला कहते हैं। एंड लाइन डायग्राम को फ्लोरल डायग्राम कहते हैं। ठीक है, दोबारा सुन लीजिए। किसी भी प्लांट का या प्लांट फैमिली का जो कंप्लीट सिंबॉलिक डिस्क्रिप्शन है, दैट इज कॉल्ड फ्लोरल फॉर्मूला एंड द लाइन डायग्राम इज कॉल्ड फ्लोरल डायग्राम। ठीक है, तो ये बनाना भी सीखेंगे। उससे पहले सिंबल्स की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, मैं यहां लिखता जाऊंगा ब्रैकेट। ब्रैकेट के लिए जो सिंबल है वो है बी आर। ब्रैकेट के लिए सिंबल क्या है, बी आर है। और डायग्राम कैसा बनेगा? ये देखिए बच्चों, अगर ब्रैकेट क्या होता है बच्चों,
कि जहां से फ्लावर ओरिजिन हो रहा है, तो वो जो बेस पार्ट है वहां से जो ग्रीन लीव्स निकलती है उन्हें हम ब्रैक्ट कहते हैं। तो अगर किसी फ्लावर के अंदर ब्रैक्ट पाए जाते हैं तो उसे हम ब्रैक्टेट फ्लावर कहते हैं, और इसे फ्लोरल फॉर्मूले में BR से शो करते हैं, और फ्लोरल डायग्राम में ये स्केच ड्रॉ करते हैं। ठीक है, सेकंड लेते हैं ई ब्रैक्टेट। ई ब्रैक्टेट ई ब्रैकेट के लिए बच्चों हम लिखते हैं ई ब्रैकेट के लिए लिखते हैं EBR। क्या लिखते हैं? EBR लिखते हैं, और सिंबल फिर नहीं, ये ड्रॉ नहीं करेंगे। ठीक है, थर्ड लेते हैं ब्रैक्टियोलेट। ब्रैक्टियोलेट, अगर ब्रैक्ट के अलावा जो बीच का पार्ट है, ठीक है, जो बीच का पार्ट है उससे पिडंकल का, उससे वहां पर भी जो है अगर कोई एक दो लीव्स और हैं तो उन्हें हम ब्रैक्टियोल कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रैक्टियोल कहते हैं, और ऐसे फ्लावर को ब्रैक्टियोलेट कहते हैं। और इसके लिए हम फ्लोरल फॉर्मूले में सिंबल लिखते हैं BRL। क्या लिखते हैं? BRL लिखते हैं, और BRL लिखते हैं। ठीक है बच्चों, और अगर इसके लिए डायग्राम नहीं बनाएंगे, फोर्थ लेते हैं ई ब्रैक्टियोलेट। ई ब्रैक्टियोलेट, ई ब्रैक्टियोलेट, EBRL। फ्लोरल फॉर्मूले में अगर ब्रैक्टियोल नहीं है तो फिर उसे कहेंगे, उस फ्लावर को हम कहेंगे ई ब्रैक्टियोलेट, और फ्लोरल फॉर्मूले में लिखेंगे EBRL। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं, अगर फ्लावर रेडियली सिमेट्रिक है, अगर फ्लावर रेडियली सिमेट्रिक है तो उसे हम कहेंगे एक्टिनोमॉर्फिक। क्या कहेंगे? एक्टिनोमॉर्फिक कहेंगे, और उसके लिए जो सिंबल आएगा फ्लोरल फॉर्मूले में वो ये आएगा। ये देखिए बच्चों, अगर कोई फ्लावर रेडियली सिमेट्रिक है तो उसे हम कहेंगे एक्टिनोमॉर्फिक, और एक्टिनोमॉर्फिक के लिए ये सिंबल हम लगाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट सिक्स लेते हैं। सिक्स लेते हैं जाइगोमॉर्फिक। जाइगोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक में ये सिंबल रहेगा। ठीक है बच्चों, अगर रेडियली सिमेट्रिक है तो ये वाला सिंबल रेडियली सिमेट्रिक के लिए, एंड अगर बायलेटरल डायमीटर के तौर पर या अकॉर्डिंग सिमेट्रिक है तो फिर ये सिंबल रहेगा, इसे हम जाइगोमॉर्फिक कहेंगे। ठीक है, तो ये इतना ध्यान रखें, एक और आप रीड कर लें। फिर नेक्स्ट लेते हैं कि बाइसेक्सुअल कंडीशन होती है तो उसके लिए क्या सिंबल यूज करते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट लेते हैं, इसी में चल रहा है टॉपिक, बड़ा है ये। सेवंथ पॉइंट ये है कि अगर मान लो बाइसेक्सुअल फ्लावर है, बाइसेक्सुअल बाइसेक्सुअल फ्लावर है अगर, तो ये सिंबल रहेगा। बाइसेक्सुअल के लिए ये सिंबल रहेगा फ्लोरल फॉर्मूले में। अगर यूनिसेक्सुअल है और स्टेमिनेट है, केवल स्टेमेंस है फ्लावर के अंदर,
सेमेन है तो फिर उसके लिए सिर्फ ये सिंबल रहेगा। बाइसेक्सुअल के लिए ये, और अगर यूनिसेक्सुअल सेमिनेट है तो ये सिंबल रहेगा। 9th लेते हैं, यूनिसेक्सुअल पिस्टिलेट, यूनिसेक्सुअल पिस्टिलेट। यूनिसेक्सुअल पिस्टिलेट के लिए अगर फीमेल पार्ट है फ्लावर के अंदर तो फिर ये सिंबल यूज करेंगे। ठीक है बच्चों, बच्चों ये सिंबल्स को आप अच्छे से समझते रहना, क्योंकि फिर फ्लोरल फॉर्मूला बनाने में आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये सिंबल्स आपको लगाने हैं। अब बात करते हैं कि अगर मान लो जो सेपल्स हैं, ठीक है, सेपल्स का नंबर कितना है, सेपल्स का नंबर कितना है, तो यहां मैं कैलिक्स लिख दूं, कैलिक्स करके और 5 कर देता हूं। तो आपको क्या करना है, कैलिक्स के लिए के लिखना है, कैलिक्स के लिए क्या सिंबल लिखना है, फ्लोरल फॉर्मूले में के लिखना है, और जो नंबर है उसमें नंबर ऑफ सेपल कितने हैं वो राइट फुट में लिखना है। कहां लिखना है, राइट फुट में, यहां लिखना है। जैसे मान लो कैलिक्स में 5 सेपल है तो 5 ये, ठीक है, और इसके लिए जो सिंबल आएगा वो ये है, जो सॉरी डायग्राम के अंदर जो अपन को स्केच बनाते समय ध्यान रखना है वो ये है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लेते हैं। अगर मान लो कैलिक्स 5 है बच्चों, और जो सेपल्स हैं उनके एंड अटैच्ड हैं, 5 हैं लेकिन फ्यूज्ड हैं, फ्यूज का मतलब उनके जो एंड्स हैं वो अटैच्ड हैं, तो फिर इसको क्या करेंगे आप, के 5 और फ्यूज। ठीक है, अगर किनारे अटैच्ड है तो इन्हें हम 5 करके फ्यूज कर देंगे राइट फुट के अंदर, और डायग्राम बनाते समय एंड अटैच करेंगे, उनके जो एंड्स हैं उनको हम ऐड कर देंगे, अटैच कर देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लेते हैं 12th में कोरोला। कोरोला, अगर कोरोला बच्चों 5 पेटल्स के बने हैं तो कोरोला के लिए सी यूज करेंगे, कोरोला के लिए क्या यूज करेंगे, सी यूज करेंगे, और राइट फुट के अंदर 5 लिख देंगे, 5 6 9 जो भी है वो नंबर यहां लिख देंगे। ठीक है, और जो डायग्राम में जो सिंबल आएगा वो ये आएगा। डायग्राम में बच्चों ये वाला सिंबल यूज करेंगे डायग्राम बनाते समय। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, थर्ड लेते हैं कोरोला। अगर कोरोला बच्चों कल की क्लास, कल मैंने आपको एक चैप्टर 3 की शीट मैंने भेजी थी, और क्वेश्चन मैं ऐसी शीट्स आगे भी भेजता रहूंगा। तो आपकी बच्चों ड्यूटी ये है कि इन शीट को आप पहले खुद सॉल्व करें, फिर लास्ट में मैंने आंसर की भी दी है तो उससे मैच करें। तो इससे आपका जो नीट का पार्ट है वो 11th और 12th के साथ में कवर होगा, उस लेवल की पढ़ाई अपन करेंगे यहाँ पर। ठीक है, सेकेंड थिंग ये है कि आप जब चैप्टर तैयार करें तो कॉन्सेप्ट को पढ़ें, तो कॉन्सेप्ट पूरा पढ़ने पर क्या होगा कि सब्जेक्टिव पार्ट भी तैयार होगा और ऑब्जेक्टिव पार्ट भी तैयारी हो जाएगी। तो ऑब्जेक्टिव पार्ट कुछ कंटेंट पढ़ने से तैयार हो जाएगा, और बाकी में 50 60 या 70 क्वेश्चंस की, जैसे कि चैप्टर 5 के अंदर मैं 100 से ज्यादा क्वेश्चंस की शीट देने वाला हूं आपको। तो वहां से क्या है, आपको नीट के लिए प्रिपरेशन साथ साथ में चलती रहेगी। ओके बच्चों, तो जो भी मैं शीट भेजूं उनको सॉल्व जरूर करें। अगर मान लो बच्चों कोरोला में जो पेटल्स हैं वो 5 है, 5 है एंड वो फ्यूज्ड है, 5 है, और अगर वो फ्यूज्ड है तो फ्यूज्ड के लिए हम करेंगे यहां पर C5 और फ्यूज्ड, C5 और फ्यूज्ड। ठीक है बच्चों, तो ये आपको फ्लोरल फॉर्मूले में ध्यान रखना है। ठीक है, और जब डायग्राम बनाओ तो इनके एंड जुड़ जाने चाहिए, अटैच होने चाहिए। ठीक है, चलिए अब बच्चों मान लो कई बार क्या होता है, पेरियान,
पेरियांथ क्या है आपको पता ही है। ओके, जैसे कि स्पेशली प्याज में देखने को मिलता है कि जो फ्लावर है उनके अंदर जो सेपल और टेपल है वो सेम से कलर के होते हैं, सेम साइज के होते हैं, बस जो वर्ल है वो अलग अलग होता है, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में उसे हम पेरियांथ कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरियांथ कहते हैं। और पेरियांथ को बच्चों पी से शो करते हैं। क्या शो करते हैं? पेरियांथ को पी से शो करते हैं। और इसके लिए जो सिंबल है, पेरियांथ क्या है? ग्रुप ऑफ पेटल है। और इसके लिए जो सिंबल है वो लगभग ये वाला है, ठीक है बच्चों। लेकिन ध्यान रखना, पेरियांथ जहां भी होगा वो दो चक्र में होगा, दो वर्ग में होगा। तो सपोज करो अगर पेरियांथ इस तरीके से है, पेरियांथ एक बाहर वाला चक्र है उसमें 3 है पेपल्स और अंदर वाले में 3 है, मान लो 3+3 है। तो इसको फ्लोरल फॉर्मूले में कैसे लिखेंगे? पी राइट फुट में 3+3 लिख देंगे। क्या लिख देंगे? 3+3 लिख देंगे। और जो सिंबल है वो उसके लिए तो यही है, 3 बाहर की और ऐसे बनाएंगे और 3 अंदर की, ठीक है। और अगर पेरियांथ के जो एंड्स हैं वो अटैच्ड हैं, मान लो पेरियांथ जो है वो 3+3 भी है और फ्यूज्ड है, 3+3 है और फ्यूज्ड है। तो इसके लिए बच्चों अपन क्या करेंगे? P 3+3 और ब्रैकेट में लिखेंगे। इसे क्या लिखेंगे? ब्रैकेट में नोट कर देंगे इसको, ठीक है। मैं फिर से कह रहा हूं, पेरियांथ क्या है? ग्रुप ऑफ टेपल्स है। टेपल किसे कहते हैं? कि जब किसी फ्लावर में ये डिफ्रेंशिएट ना किया जा सके कि सेपल और पेटल सेम से हैं, सेपल पेटल एकदम सेम से हैं कलर में, शेप में, तो उसे हम टेपल कहते हैं और इनके ग्रुप को पेरियांथ कहते हैं। पेरियांथ में 2 चक्र या 2 वर्ग होते हैं, एक आउटर और एक इनर। तो जब पेरियांथ को लिखेंगे तो 3, मान लो 3 है बाहर और 3 अंदर है, तो 3+3। तो पी राइट फुट में 3+3 लिखेंगे, ठीक है। और अगर वो फ्यूज्ड है तो इनको हम ब्रैकेट में लिख देंगे। इनको क्या कर देंगे? ब्रैकेट में लिख देंगे, ठीक है बच्चों। अब आ जाते हैं एंड्रोशियम पर। एंड्रोशियम, एंड्रोशियम को बच्चों ए से शो करेंगे फ्लोरल फॉर्मूले में, और डायग्राम के अंदर हम ये सिंबल बनाएंगे, ये सिंबल बनाएंगे, ठीक है। ठीक है बच्चों, एंड्रोशियम के लिए ए लिखेंगे फ्लोरल फॉर्मूले में और डायग्राम के अंदर ये सिंबल बनाएंगे। फिर लेते हैं, अगर एंड्रोशियम मान लो एंड्रोशियम जो है टोटल 10 है, 10 है, तो इसको हम लिख देंगे ए 10, 10 लिख देंगे, ठीक है बच्चों। अगर मान लो जैसे कि मटर के में देखेंगे आप पी प्लांट के अंदर, जो एंड्रोशियम जो है वो 9 फ्यूज्ड है और +1 होते हैं पी प्लांट के अंदर। देखिए एंड्रोशियम 9 फ्यूज्ड +1, ठीक है। स्टेमेन जो है 9 फ्यूज होते हैं, +1 अलग होता है। तो इसको फिर यूं लिखेंगे हम, 9 फ्यूज्ड +1, ओके। चलिए, तो बच्चों इसमें और भी टर्मिनोलॉजी है, गाइनोशियम कैसे लिखना है, गाइनोशियम की कंडीशन को कैसे बताना है, वो हम कल की क्लास में करेंगे, ठीक है। तो कल भी आप ज्वाइन करें और इसके आगे के पार्ट को समझें। पहले मैं सरसों का एग्जांपल लेके, मस्टर्ड फ्लावर का प्लांट का एग्जांपल लेके उसका फ्लोरल फॉर्मूला और फ्लोरल डायग्राम बनाना सिखाऊंगा कल की क्लास में। फिर अपन फैमिलीज को डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चों। अगर आपको कोई डाउट है तो हैंड रेज कर दें।